नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इंडिया टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वर्तिका अरोड़ा। मैं मौजूद हूं हजरतगंज में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये धरना प्रदर्शन 15 तारीख से चल रहा है और इनका प्रदर्शन 19 तारीख तक चलेगा। हम यहाँ पर मौजूदा लोगों से पूछेंगे, सर आपकी क्या डिमांड है सरकार से? हमारी 5 डिमांड्स हैं। हम लोगों की पहली डिमांड ये है कि 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और हम लोगों का वेज रिवीजन अभी तक नहीं हुआ। सरकार ने, डीएफएस ने एक बार भी हम लोगों को वार्ता के नहीं बुलाया है। हमारी मांग है ये पहली कि अविलंब हम लोगों को बुलाया जाए। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि हमारी कंपनियों को विनिवेश के द्वारा निजीकरण न किया जाए। और तीसरी डिमांड हमारी ये है कि हम चारों कंपनियों को जो है एकीकरण करके, जिस तरीके से LIC का एक कॉरपोरेशन है उसी प्रकार से हम चारों कंपनियों को मिला के बना दिया जाए। चौथी डिमांड ये है कि 1995 की तरीके से हमारे साथियों को, जो नए साथी हैं 2010 के बाद भर्ती हुए हैं, उनको 1995 की स्कीम के तहत पेंशन दी जाए। इसी प्रकार से 14% की, अभी NPS में 10% की कटौती होती है और सरकार जो है वो 10% देती है। उस कंट्रीब्यूशन को हमारी डिमांड है कि 14% किया जाए। और सबसे ज़्यादा ये है कि अगर हम लोगों को पहले 1 दिन का प्रदर्शन और धरना होता था, 5 दिवसीय प्रदर्शन और धरना सफलतापूर्वक चल रहा है। आज तीसरा दिन है। राज्य सरकार के महासंघों के सभी साथी जो है हम लोगों के संपर्क में हैं और जो साथी आ रहे हैं वो आश्वस्त कर रहे हैं कि उनके लाखों कर्मचारी हम लोगों की कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तो सरकार को इस भूल में नहीं रहना चाहिए कि हम सिर्फ 4 कंपनियों के कर्मचारी हैं। हमारे साथ अगर हम बड़ा आंदोलन करेंगे तो हमारे साथ राज्य कर्मचारी भी लाखों की संख्या में सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। सर अभी तक यहाँ पर कोई आया है, किसी ने आपको आश्वासन दिया है? जी, राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश पांडे जी और महामंत्री सुशील कुमार बच्चा, साथ में जवाहर भवन, इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष पांडे जी और स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शशि मिश्रा जी और रजा साहब, साथ में संयुक्त मोर्चा उन लोगों ने बनाया है जो शिक्षकों का और स्थानीय निकाय का है। शशि मिश्रा जी उसमें महामंत्री हैं। उन्होंने भी पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि स्थानीय निकाय में जो सफाई कर्मी हैं, बाकी अन्य जो कर्मचारी हैं, अगर किसी भी प्रकार की लड़ाई, सरकार का विधानसभा का घेराव करना हो, सड़कों पे उतरना हो या अनशन करना हो, तो उन्होंने कहा सिर्फ आप लोगों को आवाज़ देने की ज़रूरत है। हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। तो आपने सुना कि किस तरह इनके साथ और भी लोग खड़े हुए हैं। सर मैं आपसे जानूंगी कि आपको यहाँ पर 3 दिन हो गए बैठे हुए और आप 19 तारीख तक आपका धरना है। अगर 19 तक सरकार ने आपकी नहीं सुनी तो किस तरह से आप क्या इस पर एक्शन लेंगे? हम लोग अभी तो 5 दिवसीय धरना कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग अनिश्चित काल की, मतलब 1 दिन की हड़ताल पर, फिर अनिश्चित काल की हड़ताल पर भी जा सकते हैं। हम लोग कठिन से कठिन जो भी लड़ाई होगी वो लड़ेंगे और इसको जो है ये लेके ही रहेंगे। हम लोग अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। सर आपको क्या लगता है कि अभी आगे चुनाव आने वाले हैं, तो क्या इस चीज़ का असर चुनाव पर पड़ेगा? मैडम बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा संगठन है। दूसरी बात ये कि ये जो कंपनियों का काम है जनरल इंश्योरेंस का, ये सिर्फ ये कर्मचारियों के लिए नहीं है, सिर्फ ये एक ही किसी मजमे के लिए नहीं है, ये तमाम देश के लिए काम करता है ये संगठन। और इसमें जितने भी, जैसे कि सरकार को अपनी जो भी स्कीम करनी होती है सभी इन्हीं के थ्रू करते हैं कि 12 रुपये के एक प्रीमियम पर 2-2 लाख रुपए का जो क्लेम जाता है लोगों को, फसल बीमा है, ये सब बीमा, ये सब कोई प्राइवेट के लोग थोड़े करेंगे, ये यही कंपनियां करती हैं। और हम पूरी तरीके से उसको मिलजुल के कम एम्प्लॉई हैं, बरसों हो गया है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुए हैं, कम एम्प्लॉइज़ हैं, अपना पूरा काम कर रहे हैं जिम्मेदारी से। उसके बावजूद भी 4.5 साल हो गए अभी तक के वेज रिवीजन का कोई बात ही नहीं कर रहे हैं इसके पर। तो ऐसा नहीं है, इस पर चुनाव पे काफ़ी असर पड़ेगा इसका, और इसका भुगतान इनको अभी 22 से लेकर 24 तक सब अपने आप दिख जाएगा।
आगे हमारी यही रणनीति रहेगी कि अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर हम और इससे ज़्यादा कड़े कदम उठाने के लिए और आंदोलनात्मक होंगे। धन्यवाद। किस तरह आप सरकार से एक मैसेज देना चाहेंगे कि एक बार कहीं सरकार आपकी सुने? देखिए, हमारा मैसेज यही है कि हमारी जो डिमांड सिर्फ जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की ही नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर को बचाने की हमारी डिमांड है कि जिस तरह सरकार जो तमाम सेक्टर्स को प्राइवेटाइज करती चली जा रही है जी। और एक दिन ऐसा आएगा कोई भी पब्लिक सेक्टर बचेगा नहीं। तो बहुत दुख की बात है, सरकार ये नहीं सोच रही है कि जितनी भी सोशल स्कीम्स हैं, डेवलपमेंट देश में होते हैं, उसमें टोटल पैसा जो होता है ये सरकारी कंपनियां जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। या आप सबको पता होगा कोई भी प्राइवेट कंपनी के अंदर इतनी समझ या सोच नहीं है कि वो देश के विकास में पैसा लगाए। वो टोटल पैसा जो है वो सरकारी कंपनी में जो कार्यरत एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी से जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं, जो पैसा सरकार को जाता है डिविडेंड के रूप में, उस पैसे से सारे विकास के काम होते हैं। तो बड़े दुख की बात है, एक तो ये विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि आगे एक स्टेज ऐसी आएगी जब सारी कंपनियां प्राइवेट हो जाएंगी, विकास के नाम पे कोई काम नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की एक मशीनरी थी पब्लिक सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट आप ये देखिए आज की डेट में कितने बच्चे जो निकल के यूनिवर्सिटी से आते हैं बाहर, उनको लगता है कि सरकारी नौकरी हमको मिल जाएगी, हमारा करियर बन जाएगा, हमारा फ्यूचर बन जाएगा। क्या आप समझती हैं प्राइवेट कंपनीज इस बात की कहीं गारंटी लेंगे? तो आपका एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी और दूसरा जो देश का विकास जो है वो एक दिन ख़त्म होने वाला है अगर पूरा देश हमारा प्राइवेटाइज हो गया। तो हम सरकार तक ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि हमारी इन बातों पर गौर करें। केवल हमें बैंकिंग या इंश्योरेंस इंडस्ट्री को नहीं बचाना है, अगर हमको देश को बचाना है तो हमें सरकार को सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा कि वो इस सोच से हटें और देश के विकास के बारे में सोचें। अगर 19 तारीख तक सरकार ने इनकी मांगों को नहीं सुना तो उसके बाद भी ये आगे इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और 21 तारीख से इनका और भी फिर इससे बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। आप देख रहे थे नेक्स्ट इंडिया टाइम्स, मैं थी वर्तिका अरोड़ा। धन्यवाद।